यहाँ तो कहा गया है कि जब आप अपने हाथों को घिसते हैं, पहले महात्मा लोग अपने हाथों को घिसकर उसमें से अग्नि प्रकट कर देते। उन 49 अग्नि में से उस आग का भी वर्णन किया गया है। प्रातः भोर में आप जागिए और थोड़ी देर तक अपने हाथों को ऐसे घिसिए, फिर उसको अपने मुंह के ऊपर ऐसे लगाइए, आंखों के ऊपर घुमाइए। आंखों के नीचे जो कालिमासी है, बिल्कुल काला काला सा पड़ गया है, इसको खत्म करने के लिए, या नीचे कोई सूजन सी है, उसको खत्म करने के लिए आयुर्वेद में 2 उपाय बताए गए हैं और लिखने लायक हैं क्योंकि आप भूल जाएंगे। 2 हैं इसमें। या तो सुबह जग करके बासी लार इस आंख के ऊपर नीचे आप लगाइए, 10 दिन में ही आप फायदा देखिए। जो डायबिटीज का मरीज होगा, ये पहचान है मधुमेह की, सुबह जिस समय वह जगेगा तो उसकी आंखें बिल्कुल कुल्हड़ की तरह लटक रही होंगी भैया, सूज रही होंगी, बिल्कुल सूजन होगी आंखों में। डायबिटीज के मरीज को देखिए, सुबह वह जिस समय जगेगा उसकी आंखें फूल रही होगी, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसकी डायबिटीज खाली पेट 200 को पार है, बिना नापे हुए कन्फर्म है, खाली पेट 200 के ऊपर है, यदि उसकी आंख सूज रही है। उसके लिए एक उपचार है, सुबह बासे मुंह से बिना कुल्ला किए लेट बाथरूम जाने से पहले जीभ बाहर निकालिए और उंगली से लार लीजिए और इसके ऊपर नीचे लगाइए। इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके डायबिटीज के ऊपर पड़ेगा। आप जो आंखों के ऊपर जो आप लार लगाते हैं, तलवों के ऊपर सेंधा नमक आप घिसते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उलाने पाम संगमरमर के पत्थर पर मत चलना। संगमरमर के पत्थर पर सुबह उलाने पाम चलना, 2 किलो मीठा खाने से भी उतनी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी जितना कि इस पत्थर टाइल्स के ऊपर चलने से डायबिटीज बढ़ जाए। आप कभी भी आप अनुभव करके देख लेना आपके घर में। और ये डायबिटीज बढ़ी ही तब से है। पहले जब घरों को गाय के गोबर पीपा जाता था, तब लोग जो चलते हैं, ये आपके मधुमेह को, ये आपके डायबिटीज को बढ़ाता है। आपके पामों के तलवे में आप सेंधा नमक का उसके ऊपर घर्षण कीजिए, भुनी हुई अलसी खाइए, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो जो आप लार लगाते हैं अपनी आंखों के ऊपर, इससे ये कालमा अलग होती है, आंखों की सूजन खत्म होती है, ये इसका ये प्रभाव है। और इसके लिए एक दूसरा उपचार है कि सुबह ऐसे आप अपनी इन दोनों हथेलियों को ऐसे घिसते हुए, पंजों को घिसते हुए, जब ये खूब गर्मी सी इसमें लगे तो इसको आप अपनी आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर ऐसे हाथों को घुमाइए। चेहरे पर फोड़ा फुंसियां नहीं रहेंगी, आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, और आपकी आंखों के नीचे जो मसे वसे से टपकते रहते हैं, कालमासी हो जाती है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये आप अजमा के 10-15 दिन में ही आपको फायदा मिलेगा। तो हाथ घिस करके जो अग्नि प्रकट होती है, उसका भी वर्णन उन दिव्य अग्नि रूप में 49 प्रकार की जो अग्नि है। पहले तो महात्मा लोग ऐसे हाथ घिस करके अग्नि को प्रकट कर देते। पहले माचिस दिया सलाई नहीं होती थी, वो लकड़ियों को घिस करके हवन में, यज्ञ में अग्नि को प्रकट करते। तो इस प्रकार से 49 प्रकार की जो अग्नि का वर्णन किया है, ये सृष्टि के आरंभ की ये सब बातें चल रही हैं कि सृष्टि के आरंभ में पहले क्या क्या पैदा हुआ, ये सब प्रकार से इसका वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बटेश्वर नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। देखो, वो श्लोक मुझे यहां लिंग पुराण में मिल गया, जो मैं आपको बोल रहा था कि शंकर कैसे कहते हैं। समरुद्र सर्वभूतानां करोति घृणयता, शंकर शाप्रियत्नेन तदात्मा योग विद्या, वैराग स्तंभ रक्तस्य विमुक्त यक्षत मुक्षते। भगवान शंकर वैराग्य देने वाले हैं, भगवान शंकर त्याग देने वाले हैं, भगवान शंकर योग देने वाले हैं। शंकरोपी तथा ऐश्वर्यम वृष्टि ही, स्पष्ट लिखा है, जो सुख की वर्षा करता है, इसलिए उसको शंकर के नाम से जाना जाता है। स्थाणुत्तम तस्वई विप्रा शंकरस्य महात्मना, ऐसा स्वयं विधाता ब्रह्मा ने कहा। चराचर जगत में जो भी भक्तों को सुख का अनुभव हो रहा है, ये सब भगवान शंकर की देन है, इसलिए उनको शंकर के नाम से जाना जाता है।
तत्पश्चात दक्ष की बेटियों की कथा का भी और आगे वर्णन किया है। इनमें से एक बेटी है जिसका नाम है स्वधा, जो कि पितरों के लिए ब्याई गई है। पितर दो प्रकार के होते हैं, यहां लिखा है, एक है यजमन, एक है अयज्वन। दो प्रकार के पितरों का यहां पर वर्णन किया गया। एक बार जयकार लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। जो तृप्त हैं वो यजवन पितर के रूप में आते हैं, जो अभी अतृप्त हैं अयज्वन पितरों के नाम से आते हैं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि अमावस्या पितरों की शांति के लिए इतनी सुंदर तिथि है कि इससे और बड़ी कोई तिथि नहीं हो सकती। और जिनके घर में इस प्रकार का कोई भूचाल है, कोई दिक्कत है, तो जहां जल भरा जाता है ऐसी जगह पर आप घी की जोत जला करके आप रखें। अमावस्या को रात्रि को सूर्य अस्त होने के बाद गया हुआ पूर्वज कोई स्वप्न में दिखाई देता है। ग्रंथों ने इसके लिए बड़ा वर्णन किया। अमावस्या को आप ब्राह्मण को जमा सकते हैं क्योंकि जल में पितरों का वास होता है। तत्पश्चात दक्ष की एक बेटी है स्वधा, जो कि पितरों के लिए ब्याई गई। एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक।